तो आज मैं बना रही हूँ सिंधी बिरयानी। ठीक है। तो सिंधी बिरयानी के पहले मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। ठीक है। आई लेट यू नो कि क्या क्या है एंड देन हम कुक करेंगे। ठीक है। तो ये मैंने ले ली एक मुर्गी, एक चिकन, कढ़ाई कट जैसे 16 या 18 पीस जैसे आपके घर में हो उस तरह कर लें। फिर मैंने ली 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी का मतलब आधा चम्मच कर लें आप, 1 चम्मच नमक, सूखा धनिया 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच। ये हमने लिए हैं गरम मसाला साबुत जो हम डालेंगे चावलों में उबालने के लिए, और ज़ीरा 1 चम्मच। ठीक है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा है, तकरीबन 4 टमाटर स्लाइस्ड और 4 आलू, और ये 4 प्याज। ओके। और प्याज जो है ये भी इसी तरह आप लंबी भी काट सकते हैं, गोल भी काट सकते हैं। इसको आपको ब्राउन करना है। फिर इसको ब्राउन करेंगे। इसको ब्राउन करने के बाद और सिंधी बिरयानी तो आलू के बगैर बनती नहीं। बिल्कुल नहीं बनती। हाँ। बिल्कुल नहीं बनती। बॉम्बे बिरयानी में और सिंधी बिरयानी में ये मेजर फ़र्क है कि बॉम्बे बिरयानी और ये दही है। इसमें हम सारे मसाले मिक्स करेंगे और फिर हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है। तो चलें फिर हम चलते हैं और शुरू करते हैं। जी जनाब, यहाँ दही थी आधा किलो, उसमें सिद्रा ने सारी मिक्स कर दिए चीज़ें, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, साबुत गरम मसाला, हल्दी, सब कुछ डाल दिए, 1-1, 1.5 टीस्पून। अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे ऐसे करके अच्छे तरीके से। चिकन जाएगी। बिल्कुल, इसको ऐसे हमने किया अच्छे तरीके से, इसको ऐसे कर देंगे कि बिल्कुल सारा डिज़ोल्व हो जाए। मुझे आलू बुखारा भी डाला है। हाँ, 6 आलू बुखारे। और अब हम इसको डाल देंगे इसके ऊपर। ये हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए करते हैं, जितनी देर में हमारी प्याज ब्राउन हो जाए। बस सिर्फ उतनी देर कि आप इसको ऐसे रखें कि ये थोड़ी देर उसमें वो हो जाए। अब हम डालेंगे ऑयल, हस्बे ज़रूरत, जितना आपको ज़रूरत लगे उसके हिसाब से आपने ऑयल डाला। हाफ कप ऑयल जी। और ये हमने डाल दिया 4 प्याज। अब इसको हम करेंगे ब्राउन। और ब्राउन जो है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का गोल्डन ब्राउन, जैसे हल्का ब्राउन करना है। और ये मैंने यहाँ पे पानी रख दिया है जो हम चावल उबालेंगे। तेज कर दो बेटा। हाँ जी, हाँ हो गया तेज। गरम मसाला डालेंगे उसमें। बिल्कुल। अभी जब उबल जाएगा तो फिर हम उसमें साबुत गरम मसाला और नमक जी वो डालेंगे, ताकि उसमें वो महक जो आती है गरम मसाले की, इलायची और दालचीनी वगैरह की, वो आए। अच्छा श्री आंटी, आपको ये पता है कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मैं आपके सामने खाना बना रही हूँ एंड आई एम अ फैन ऑफ योर्स। ऐसी कोई बात नहीं है। बचपन से आपको देखा है खाना बनाते हुए, एंड मेरी मदर भी आपको बहुत उससे पसंद करती हैं। अच्छा, मुझे आज आप एक बात बताएं कि आप बचपन से जब मुझे खाना बनाते हुए देख रही हैं जी, तो what did you learn from me and what did you inspire from me, like you know, क्या आपका जो पैशन है फॉर कुकिंग, बिकॉज आप इतने अरसे से कर रही हैं। इंसान होता है ना, थोड़ा टाइम करके आप एक पॉइंट पर आकर बेजार हो जाते हैं कि अच्छा भाई बस यू नो बहुत हो गया। हाउसवाइफ भी जो है खाने बना के बेजारी होती है, लेकिन आपका जो एक पूरा डिमीनर है और एक पूरा आपका जो इमेज है, उसमें इतनी एक फ्रेशनेस होती है। एवरी टाइम यू कम ऑन टीवी एंड यू आर टेलिंग अस समथिंग, कोई नई चीज़, कोई नई बात, तो वो देख के नई एक्साइटमेंट होती है कि आज ये पकेगा तो फिर। And you keep trying my recipes. I do try your recipes, definitely, for sure. अच्छा जी, देखें ये प्याज हो गई हमारी ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। इसमें हमने पहले ये ऐड किया अदरक लहसुन। ठीक है, 2 टेबलस्पून जी, 2 टेबलस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। ठीक है। अच्छा, टमाटर भी पानी छोड़ेगा। फिर हम इसमें डालेंगे मैरिनेटेड चिकन। ये पूरे का पूरा बस इसमें ऐसे करके इसको हमने डाल दिया। और फिर हम इसके साथ ही इसमें डाल देते हैं आलू।
इसलिए कि चिकन से बन रही है तो साथ ही गल भी जाएंगे और उसमें फ्लेवर भी आ जाएगा। जो मसाले का फ्लेवर है वो आलूओं में होना चाहिए। वैसे लोग बहुत सारे जो है वो आलू उबाल के भी डालते हैं, उबाल के फ्राई करते हैं। हाँ जी, लेकिन उसमें वो मुझे लगता है कि उसमें वो फ्लेवर नहीं आता। तो आई फील कि अगर आप मसाले के अंदर ही आलू डाल दें तो वो ज़्यादा फीजेबल होगा। अब हम ये करेंगे कि हम इसको, ये जो बन रहा है, क्योंकि अभी टमाटर भी पानी छोड़ेगा और दही भी इसमें है, राइट? हाँ, तो पानी तो इसमें जाएगा ही नहीं। जाएगा ही नहीं। अब हम बस ये करेंगे कि इसको ढक देंगे और इसको हम दम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ये पक के रेडी हो जाए। ये मैंने इसके ऊपर ये रख दिया और इसकी मैं आंच थोड़ी सी हल्की कर देती हूँ। दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम जब ये रेडी हो जाएगा तो आप इसके ऊपर चावल डाल देंगे। चावल की तय चावल डाल के फिर दम पे रख देंगी। बिल्कुल ठीक है, फिर हम ट्राई करेंगे आपके डाइनिंग टेबल पे। बिल्कुल ज़रूर। ठीक है नाज़रीन, तो आपको समझ आ गया होगा। मैरिनेट किया चिकन को सारे मसालों से, तेल गरम किया, प्याज ब्राउन की, प्याज ब्राउन हो गई, अदरक लहसुन डाला, अदरक लहसुन के बाद टमाटर डाला, मैरिनेटेड चिकन डाल के एक हाथ चलाया, फिर आलू भी साथ डाल दिया। आलू डालने के बाद उसको कवर कर दिया, बिकॉज दही का पानी निकलेगा, चिकन का पानी निकलेगा, तो इस वजह दही का निकलेगा, पानी नहीं डलेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे डाइनिंग टेबल। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है सिद्रा। अब ये तो आप खा के ही बताएंगी कि कैसी है। ट्राई करें। चलिए बिस्मिल्लाह करें, प्लीज़ हैव। आप शुरुआत करें, फिर हम आपको फॉलो करें। We are Vemans and we can't have biryani without aloo. अच्छा, आपको कैसे पता है? मुझे हंसी आ गई बिकॉज मेरी कज़न है, जब आती है ना तो कहती बाजी बिरयानी बनाए, तो मैंने कहा बनाने का फ़ायदा क्या, बिरयानी तुम खाती तो कुछ हो नहीं, कहती आलू तो खाती हूँ। सही बनी है, बहुत अच्छी। सही बनी। जोया, आपको मम्मी के हाथ का क्या खाना पसंद है? मुझे बिरयानी बिरयानी पसंद और निहाल। थैंक यू सो मच मेरा फैन मोमेंट रियल बनाने के लिए। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। I love meeting your children and especially your little baby princess